गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पीडिया के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक नर्सिंग। उसके अंदर हमारा क्वेश्चन आते रहता था एक कि राइट द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, की ब्रेस्ट फीडिंग के क्या एडवांटेज हो गए, जो एक्सक्लूसिव जो हम ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को प्रोवाइड करते हैं उसके क्या एडवांटेज हो गए। देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड मदर्स। द ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड क्लोज फिजिकल एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेबी एंड मदर। यानी कि नॉर्मल क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या होता है, बेबी और मदर के बीच एक बॉन्ड डेवलप होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होगा। द ब्रेस्ट फीडिंग कंपोजिशन इज बेस्ट फॉर इम्प्रूव द हेल्थ बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो भी कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, बेबी की हेल्थ मेंटेन रहती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं जो बेबी को किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा जो होता है, मिल्क इज ऑलवेज फ्रेश, प्योर और रेडीमेड, एक्वायर्ड, नो प्रिपरेशन। क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग एक्वायर्ड होता है, मदर से एक्वायर्ड होता है और ऑलवेज फ्रेश होता है। कोई भी किसी भी तरीके की उसमें क्या होती है, कोई अल्ट्रेशन नहीं होती। द फैट इज प्रिवेंट इन ब्रेस्ट फीड विच इज इजिली डाइजेस्टेड। मतलब जो भी कंपोनेंट हमारी ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क इज कॉन्टामिनेटेड एंड एक्सेप्टेड। क्या होते हैं, ये अनकॉन्टामिनेटेड होते हैं और असेप्टिक टेक्निक से बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ब्रेस्ट फीड इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प इन स्पेसिंग इन चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रंस या फिर फैमिली प्लानिंग में भी हेल्प करने का काम करती है ब्रेस्ट फीडिंग। इट हेल्प टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम द एलर्जी, बच्चे को एलर्जी से भी प्रिवेंट करती है। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर इन रैपिड फास्ट इन्वोल्यूशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जो बाद में इन्वोल्यूशन होता है यूट्रस का, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, वो क्या हो जाता है, उसकी जो एक प्रोसेस है वो जल्दी हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीज द चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ये हमेशा 24 आवर्स में अवेलेबल होता है। हेल्प इन प्रमोट द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ इन्फेंट। ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जो होती है इन्फेंट की, बच्चे की, वो किस पे डिपेंड करती है, ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड करती है। और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करता है और चांसेस जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके भी चांसेस को कम करता है। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को या फिर मदर और चाइल्ड के लिए जो एक ब्रेस्ट फीडिंग बोन बनाता है उसको इफेक्ट करने का काम करते हैं या फिर उनको इनहिबिट करते हैं। तो प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है मदर के अंदर क्या होगी, इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क हो, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से प्रोडक्ट ना हो पा रहा हो, या फिर क्रैक निपल हो गए हो, या फिर निपल के ऊपर कोई भी सोर प्रेजेंट हो गया, कोई ब्लिस्टर हो, या फिर स्मॉल निपल्स हैं, या फिर लार्ज अमाउंट में, मतलब लार्ज ज़्यादा साइज है निपल्स का। इनएडिक्वेट एम्प्टी ऑफ ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क है उसको एम्प्टी जो करना होता है वो इनएडुकेट तरीके से हो, ब्रेस्ट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, कोई एब्सेस या फिर फोड़ा हो गया हो, तो ये सब दिक्कत आती है मदर के अंदर, जिसकी वजह से माँ क्या कर पाती है, अपने बच्चे को फीडिंग नहीं करवा पाती। नेक्स्ट आता है कि बेबीज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी। स्मॉल साइज ऑफ बेबी माउथ, क्या होगा, बेबी का जो माउथ है वो स्मॉल साइज का होगा, जिसकी वजह से वो निपल को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता। प्री मैच्योर बेबी हो, ठीक है, प्री मैच्योर होने की वजह से बेबी अच्छे से सक नहीं कर पाता। बच्चे के क्लिफ्ट लिप्स हो या फिर क्लिफ्ट पैलेट हो, ये दो कंडीशन कंजेनाइटल होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता। कोई भी इन्फेक्शन हो बच्चे के मुंह के अंदर, जैसे कि माउथ थ्रस है, इस वजह से बच्चा क्या नहीं कर पाता, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो माँ के अंदर और बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, जो कि स्पेशली फैक्ट करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। नेक्स्ट आता है कि प्रॉपर टेक्निक क्या होगी, ब्रेस्ट फीडिंग की जो एक प्रॉपर टेक्निक होगी वो किस पोजीशन में होगी, किस तरीके से होगी, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले आता है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन ऑन सिटिंग पोजीशन ऑन द चेयर। ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा सिटिंग पोजीशन में देनी चाहिए। बेबी के हेड को सपोर्ट करके रखना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ मदर्स आर्म, यानी कि माँ की जो आर्म्स होती है, बाजू है, उसको क्या करना चाहिए, बच्चे को सपोर्ट देना चाहिए, बच्चे के हेड को। यू शुड सपोर्ट योर ब्रेस्ट विद योर हैंड। एक जो सपोर्ट होता है ब्रेस्ट को भी दिया जाता है। यू कैन गिव ब्रेस्ट फीडिंग इन लेइंग पोजिशन, हेल्प पिलो अपाई द बैक साइड ऑफ बेबी टू प्रिवेंट द रिलिंग बेड साइड। ये क्या होता है, अगर सिटिंग पोजीशन पॉसिबल नहीं है तो आप लेइंग पोजीशन में भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन पिलो होना चाहिए ताकि बेबी क्या हो सके, गिरने से, फॉल होने से बच सके। द निपल शुड बी गिवन इन बेबी माउथ ऑफ 2 किक्ड फिंगर्स। ये क्या होता है, जो बेबी के मुंह के अंदर जो निपल देने होते हैं वो हमेशा 2 फिंगर्स की हेल्प से देनी चाहिए। द निपल शुड बी पुट इन बेबी माउथ। बेबी के जो निपल है जो बेबी के मुंह के अंदर जाना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ हिज माउथ एंड पुल द बेबी। तब क्या होता है, बेबी जब मुंह के अंदर निपल जाता है बेबी के मुंह के अंदर, तब वो बेबी उसको पुल करता है या फिर शक करता है। होल्ड द बेबी क्लोज योर बॉडी, अपने बेबी को होल्ड करके रखना चाहिए।
बेबी शुड बी कंटिन्यू होल्ड व्हेन स्टार्ट सकिंग एंड रिलैक्स योर शोल्डर। बेबी शुड बी कंटिन्यू होल्ड, बच्चे को हमेशा होल्ड करके रखना चाहिए जब वो सक करना स्टार्ट करता है, और बाद में क्या हो, रिलैक्स योर शोल्डर, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। द ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिव ओनली 1 बाय 1 निपल्स, यानी कि जो ब्रेस्ट होती है टर्न करनी चाहिए, 1 बाय 1 जो ब्रेस्ट होती है उससे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। ब्रिंग योर बेबी क्लोज योर ब्रेस्ट, अब बच्चे को क्या रखना चाहिए, ब्रेस्ट के क्लोज रखना चाहिए। बॉडी कॉन्टैक्ट उसके साथ कॉन्टैक्ट जो है वो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। टच योर निपल ऑन द बेबी लिप्स, बेबी के लिप्स तक वो क्या होना चाहिए, निपल टच होना चाहिए। बेबी ईयर शोल्डर एंड हिप शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, ये जो शोल्डर है, ईयर है और हिप है, ये बच्चे के क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होने चाहिए। बेबी माउथ शुड बी सराउंडेड बाय 1 वे एरियोला, बेबी का जो माउथ है वो क्या होना चाहिए, 1 वे एरियोला की तरफ होना चाहिए ताकि वो अच्छे से सक कर पाए। सपोर्ट योर बेबी हेड बेस ऑफ द नेक, क्या करना चाहिए, जो एक हेड और नेक के बीच में हमें सपोर्ट देना चाहिए बच्चे को ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग टाइम। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन ऑन बेबी डिमांड, और ये बच्चे की डिमांड पर होना चाहिए, मतलब 1 से 3 घंटे के बीच में बच्चे को देना चाहिए, और पूरे दिन में 8 से 12 बार 24 घंटे के अंदर हमें देना चाहिए। तो ये कुछ प्रोसेस होती हैं, कुछ एक पोजीशन होती है जो हमें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान याद रखनी चाहिए। तो बस यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करेंगे कि बोटल फीडिंग या फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।